नमस्कार दोस्तों, शेयर रूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी है मोती सन्स ज्वेलर के ऊपर कि इसके अंदर वो शायद फंसे हुए हैं ऊपर के लेवल पर, तो क्या करना चाहिए, शेयर में बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए। तो सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। कंपनी क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के ऊपर कौन कौन से मामले चल रहे हैं। क्योंकि जब तक हम कंपनी के बारे में, उनके डायरेक्टर है जो भी, उनके बारे में जानकारी नहीं निकालेंगे तो ये है कि हमारा पैसा फंसते चला जाएगा। और ये मोती सन्स ज्वेलर है, इसके अंदर भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं जब ये IPO आने के बाद से। तो क्या है कंपनी की, इसकी जानकारी पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं, उसके बाद कंपनी की कहानी। डेटा है कि अभी इसकी शेयर की प्राइस चल रही है 155 रुपये के आसपास चल रही है। और इसका अगर हाई देखेंगे, ऑल टाइम का हाई देखेंगे तो वो आपको करीब मिलेगा आपको 228 रुपये का। लो मिलेगा वो आपको 109 रुपये का लो, पूरे लाइफ टाइम का। मार्केट कैप कंपनी का अच्छा है, करीब 1550 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। रेवेन्यू इनको लेटेस्ट रेवेन्यू आया था, वो 116 करोड़ का रेवेन्यू आया है। और उसमें करीब इनको 10 करोड़ की कमाई हुई नेट इनकम। सालाना रेवेन्यू इनको आया है 416 करोड़ का और 32 करोड़ की नेट इनकम हुई है। प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी है, करीब 66% होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। कंपनी एक तरह से कर्ज मुक्त है, 1 रुपये के मुकाबले मुश्किल से इनको 20-25 पैसे ही देना है, तो कर्ज मुक्त कंपनी है, एक भी शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है। इसका EPS बहुत कम है, 4 रुपये का EPS है, जो कि बहुत कम है। ROE भी 10 से कम है, ROE भी कम है इसका। इसकी अगर बुक वैल्यू देखे जाए, शेयर की बुक वैल्यू वो है करीब 33 रुपये के आसपास। तो अभी जो शेयर 33 में आप खरीद रहे हैं, तो इसकी अगर बुक वैल्यू से अगर आप देखते हैं तो करीब 5 गुना महंगा शेयर खरीद रहे हैं आप। मतलब बुक वैल्यू वो दिखाती है कि शेयर की एक्चुअल प्राइस वो होना चाहिए, जबकि उसके मुकाबले 5 गुना महंगा मिल रहा शेयर। इस कंपनी ने जब से ये लिस्ट हुई शेयर मार्केट में, 2023 में लिस्ट हुई थी, दिसंबर 2023 में, तब से लेकर अब तक अपने निवेशकों को, इसके मालिकों ने न डिविडेंड दिया न बोनस दिया है। जबकि कंपनी का अगर कमा रही है, कंपनी का जो अगर IPO को पहले है, इस कंपनी का जो मार्केट कैप हुआ करता था 300-350 करोड़ का, आज 1500 करोड़ का हो गया, 1500 करोड़ के ऊपर निकल चुका है। यानी कंपनी ने 5 गुना ग्रोथ की है, 5 गुना कंपनी का बिजनेस बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा, कमाई बढ़ी है। लेकिन निवेशकों को इन्होंने अभी 1 पैसा भी डिविडेंड का नहीं दिया, न अपने निवेशकों को बोनस दिया हुआ है। यहाँ पर जिसने भी शेयर में कमाया है IPO के बाद से, जिसने शेयर में पैसा लगाया उसी ने कमाया है, और जिसने गंवाया पैसा उसने भी IPO के बाद से गंवाया पैसा इसमें। अब इसके IPO में क्या होता है मैं बता देता हूँ कि इसका जब IPO आया था 2023 में आया था, दिसंबर 2023 में 55 रुपये इसकी प्राइस रखी थी, शेयर प्राइस। और इसके अंदर क्या था, 14,800 रुपये का करीब इन्वेस्टमेंट था। लेकिन ये शेयर ज़बरदस्त लिस्टिंग हुआ था, करीब 100 पर 100% के ऊपर लिस्ट हुआ था, 109 रुपये पर लिस्ट हुआ था शेयर मार्केट में। उसके बाद में क्या होता है कि ये शेयर लगातार अपर सर्किट लेता रहा, और अपर सर्किट लेते हुए शेयर 228 तक निकला। यहाँ पर क्या हुआ कि इसके लिस्टिंग के बाद से लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते गए। कई लोगों ने इसके IPO में एप्लीकेशन लगाए थे, उनको IPO में शेयर नहीं मिला, तो वो उन लोगों ने क्या किया कि जब मार्केट खुलता था, डेली जब मार्केट खुलता था, तो ये शेयर शुरू में तो नॉर्मल ट्रेडिंग होती थी आधे 1 घंटे तक, उसके बाद अपर सर्किट में चले जाता था, तो लोग उसमें खरीदते रहे। यानी कि जो ऑपरेटर था, ऑपरेटर गेम इसमें हो चुके थे शुरू। ऑपरेटर अपने निवेशकों को, मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर, उनको इसमें एंट्री करने का मौका दे रहे थे। मौका कैसे दे रहे थे, शुरू में शेयर जब जैसे मार्केट खुलता था, शेयर उसका प्राइस पिछली प्राइस के क्लोजिंग के आसपास से रहता था, वो खुलता था, और बाद में कुछ ही देर बाद, आधे 1 घंटे बाद ही अपर सर्किट में चला जाता था। जिससे हर रोज़ होता था। तो यहाँ पर हर रोज़ लोग सोचते थे कि यार मैंने अच्छा तो मैं कल खरीद लेता था, आज मुझे पैसा कमा लेता था, इसलिए हर रोज़ लोग उसके अंदर एंट्री बनाते गए, और उसके अंदर मतलब रोज़ बड़ा करते गए। लोग फंसते चले गए, लोगों को पता ही नहीं चला कि कब ये ऑपरेटर ने अपना गेम शुरू कर दिया है। लोग ये समझे कि कंपनी का बिजनेस बढ़िया आ रहा है, बिजनेस चल रहा है, इस वजह से शेयर बढ़ रहा है। शेयर इस वजह से नहीं बढ़ा था, ऑपरेटर गेम की वजह से बढ़ा था। जब 228 रुपये तक 200 के ऊपर निकला, उसके बाद ऑपरेटर इन्होंने अपने सारे शेयर बेच दिए। और जो लोग हाई लेवल पर लेकर बैठे थे, किसी ने 200 पे खरीदा, किसी ने 220 पे खरीदा, तब क्या ऐसी हवा उड़ रही थी। इस तरह की एक जो है ना, जो चर्चा बनने लगी थी यूट्यूब पर, इन पर कि ये शेयर 500 तक जाएगा, 1000 तक जाएगा, 2000 तक जाएगा। इसकी तुलना टाइटन जैसी कंपनी से होने लगी, टाइटन और कल्याण ज्वेलर वगैरह। तो ये मान के चले कि ये शेयर बहुत ऊपर जाएगा, तो लोग इसके अंदर एंट्री लेते ही गए। जिनको निकल जाना चाहिए था, जिनके पास का, जिनको IPO में शेयर मिले थे जो कि 55-60 रुपये पर, उनको निकलना था, लेकिन निकलने के बजाय उसमें और एंट्री करते गए।
और शेयर में जब 200 के ऊपर निकला, 220 28 के ऊपर, तब वहाँ से शॉर्ट सेलिंग शुरू हो गई और ऐसी शुरू हुई कि उसके बाद में लोअर सर्किट लगातार हर रोज़ 5-5 10% ये शेयर गिरता चले गया। और आज ये शेयर गिरते गिरते आपके सामने है 156-57 रुपये पर बिक रहा है। यहाँ भी अभी मैं आपसे कह देता हूँ कि इस लेवल पर भी शायद नहीं टिकेगा, ये वापस अपने उस प्राइस पर जाएगा जो इसकी IPO प्राइस थी। एक्चुअल में IPO प्राइस क्या होती है, जब भी कोई कंपनी IPO लाती है तो उसका जो भी मार्केट कैप है, बिजनेस है, उसके हिसाब से जो बैंकर्स वगैरह होते हैं, मर्चेंट बैंकर वगैरह, वो उसकी एक प्राइस निकालते हैं कि ये इसकी प्राइस होना चाहिए आपकी कंपनी के हिसाब से। तो वो प्राइस थी 55-60 रुपये के आसपास। तो अगर गिरता है तो ये मान के चलिए कि 55-60 तक भी जा सकता है। लेकिन ये ज्वेलरी सेक्टर है, ज्वेलरी सेक्टर में क्या होता है कि त्यौहार वगैरह है, शादी ब्याह है, इस वजह से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है, कंपनी का इनकम बढ़ती है और कंपनी आगे बढ़ती है। लेकिन क्या होता है, एक दूसरा नेगेटिव ये आ जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमत बढ़ती है तो उसका इनको कीमत ज़्यादा चुकाना पड़ती है। हालांकि ये जरूर कि सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी कम की, लेकिन उसका फ़ायदा इनको बहुत कम मिलता है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी एक एवरेज कंपनी के रूप में है और NSE SME पर लिस्ट हुई थी। SME कंपनियाँ जो होती हैं, स्मॉल कंपनियाँ, उसमें लिस्ट हुई थी कंपनी है। अब मैंने कहा था कि इस कंपनी की कहानी और इसके जो डायरेक्टर वगैरह, इनमें क्या क्या ऐसे मामले चले थे, ये भी जानना ज़रूरी है आपके लिए। तो इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1997 में। ये है जो अपने संजय छाबड़ा और संदीप छाबड़ा, इनके परिवार की कंपनी। ये पहले काम करते थे कमोडिटी में। कमोडिटी में क्या कि सोने के जो थोक व्यापार होते हैं, सौदेबाजी होती है जो थोक व्यापार, उसमें काम करते थे 97 से। बाद में इन्होंने अपने खुद के शोरूम डाल रहे 2010 के आसपास जयपुर में शोरूम खोले। जयपुर में इनके 3-4 शोरूम हैं और ज़्यादा जगह नए खोलने की बात चली थी कि बीच में कि शायद 9-10 नए शोरूम और खोलेंगे, तो अभी पता नहीं कि खुले कि नहीं खुले। लेकिन 3-4 शोरूम जयपुर में हैं, इनके मोती सन्स के नाम से ही है। इस सेक्टर में आ गए 2010 में। लेकिन उसके बाद में इनके ऊपर एक बड़ा मामला 2014 में निकल के आया था। तो वो मामला ये था कि IPL हुआ था, तो IPL में सट्टेबाजी का मामला अखबारों में सुर्खियाँ बना था। सभी देश के सभी टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह सारे अखबारों में छपा था कि जो IPL है उसके अंदर जो जयपुर के जोहरी बंधु, इन्होंने सट्टेबाजी की है। उसमें इनके जो मालिक है संजय छाबड़ा और संदीप छाबड़ा, इनके नाम भी इसके अंदर आए थे। बाद में ज़रूर है कि ये बच गए, उससे बरी हो गए थे कोर्ट में, क्योंकि पुलिस ने जो छानबीन की जो रिपोर्ट करी, तो वो रिपोर्ट एक मतलब उसमें कुछ कमी रह गई थी उसके अंदर। इस वजह से क्या होता है कि ये लोग बच गए। लेकिन मामला बड़ा निकला था कि इन्होंने IPL में सट्टेबाजी जम तक की, करोड़ों रुपये सट्टेबाजी की है। तो ये इस तरह का आरोप लगते रहते हैं कंपनी के ऊपर, इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले बनते रहते हैं इनके ऊपर, ये होता है। लेकिन जो मोती सन्स का ज्वेलर है, ये जयपुर में तो जाना माना ब्रांड है, लेकिन जयपुर के बाहर मुझे नहीं लगता कि जयपुर के बाहर इनकी कोई ज़्यादा जान पहचान है या ज़्यादा इनका पब्लिसिटी है। हालांकि ये ज़रूर ये बताते हैं कि इनका जो व्यापार देश और देश के बाहर तक चलता है, वो होगा, चलता भी होगा, क्योंकि इनके जो काम है ना, एक तो ज्वेलरी बनाना, वेडिंग ज्वेलरी बनाना, शादी ब्याह के लिए बनाना है, और नॉर्मल जो लोग खरीदते वो भी बनाना है। इसके अलावा जो स्टोन वगैरह की जो बनते हीरे है, डायमंड है, और जो रंगीन जो रत्न वगैरह इसकी जो ज्वेलरी है वो भी बनाते हैं। ये अच्छा काम बढ़िया है, जोरी से है और सेक्टर बढ़िया है। ऐसे में इन्वेस्ट करने से आपको फ्यूचर में अच्छा पैसा मिल सकता है। लेकिन आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि ये कंपनी अपने निवेशकों को अभी तक कुछ दे नहीं रही है। आगे अगर कुछ अच्छे अनाउंसमेंट होते हैं, अच्छे देते हैं, निवेशकों को बोनस शेयर देते हैं या डिविडेंड देते, तब जाके हम मानेंगे कंपनी अपने निवेशकों का ध्यान रखती है। अगर निवेशकों को ध्यान नहीं रखते और अपना ही अगर पेट भरते रहे मालिक लोग, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ से निवेशक निकल के बाहर चले जाएंगे और वहाँ पर ये शेयर फिर गिरेगा। तो अभी आप अगर प्रॉफिट में है तो आपको निकल लेना चाहिए और गिरावट का इंतज़ार करें। और अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करने की सलाह मेरी अभी नहीं है कि आप इसमें ऐड करें। आप अगर ऊपर के लेवल से लेकर बैठे हैं तो आपको एवरेज भी नहीं करना है। एवरेज आपको कब करना है, जब ये शेयर कभी 100 रुपये के नीचे मिले, तब आपको एवरेज करना है। अभी आप करोगे तो वापस फंसोगे। तो ये दोस्तों सारी आपकी मर्ज़ी रहेगी, आपको इसमें इन्वेस्ट करना या सेल करना या एवरेज करना, जो भी आपकी मर्ज़ी रहेगी। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, मैंने कंपनी की जानकारी दे दी जो मेरे दर्शक ने मांगी थी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। आज केवल इतना, कल फिर मिलता है मैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।